हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू श्री हरि कोचिंग सेंटर। आज हम लोग अपने इस वीडियो में विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं साइंस के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि UPSSC के, SSC के या रेलवे के, जिनमें भी जीके आती है और जीएस आती है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है कि बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब इससे मापा जाता है, और इसके द्वारा इसमें जो होते हैं अलग अलग लिक्विड, जैसे कि जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः पारे का प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रचलित है। पारा का जो प्रतीक चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह पारे का होता है Hg। पारे को हम लोग दिखाते किससे हैं? Hg से। इसका ये प्रतीक चिन्ह होता है। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है एग्जाम्स में। तो पारा जो होता है वो Hg होता है, और इसका एटॉमिक जो सीरियल नंबर होता है वो होता है 80। तो 80 नंबर पर पारा होता है। तो बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का दबाव, वायुमंडल का जो दाब होता है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। और जो अब इसमें देखिए विभिन्न मापक यंत्र और इनका जो प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है ऑडियोमीटर। ऑडियो शब्द सुनने में ही लग रहा है। ऑडियो हम लोग सुनते हैं, सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, तो ये किससे रिलेटेड होगा? साउंड से रिलेटेड होगा, ध्वनि से रिलेटेड होगा। तो ऑडियोमीटर जो होता है ये ध्वनि की तीव्रता को मापने में प्रयोग किया जाता है। और ओडोमीटर जैसे कि स्पीडोमीटर होता है गाड़ियों में। तो स्पीडोमीटर क्या मापता है? गाड़ियों की स्पीड मापता है। मोटर कार और वगैरह वगैरह जो भी वाहन होते हैं उसमें उसकी स्पीड नापने के लिए स्पीडोमीटर होता है। और ये ओडोमीटर जो होता है ये वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। दूरी, जैसे कि बाइक में मीटर लगा होता है तो वो दूरी बताता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चल गए या 4 किलोमीटर चल गए। तो इस तरह से दूरी नापने के लिए ओडोमीटर होता है। और स्पीडोमीटर जो होता है वो स्पीड मापने के लिए होता है कि इतने किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से। और इसके बाद अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर जो होता है ये ऊंचाई को नापने में प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर हाइट, ज़मीन से ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो ये ऊंचाई को मापने में इसका प्रयोग किया जाएगा, अल्टीमीटर का। इसके बाद ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर क्या नापता है? पौधों की वृद्धि को नापता है। ऑक्सेनोमीटर पौधों की वृद्धि की, कि पौधा कितना बड़ा हुआ है, उसमें कितनी वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि जो नापी जाती है ये पौधों के जो वार्षिक वलयों की संख्या होती है, वलय मीन्स ब्रांचेस, जो शाखाएं होती हैं कितनी बड़ी, इस आधार पर नापी जाती है। और इसके बाद लक्समीटर। लक्समीटर होता है प्रकाश की तीव्रता को मापने में। देखिए यहाँ पर जो लक्समीटर लिखा है, लक्समीटर होता है ल्यूमेन इंटेंसिटी का मात्रक होता है। ल्यूमेन इंटेंसिटी, ल्यूमेन इंटेंसिटी को कहते हैं हम लोग प्रदीप्त घनत्व। इंग्लिश में ल्यूमेन इंटेंसिटी और हिंदी में कहते हैं इसको प्रदीप्त घनत्व। तो प्रदीप्त घनत्व का जो मात्रक होता है, यूनिट जो इसकी होती है वो होता है लक्स, LUX। ये प्रकाश की तीव्रता को इससे व्यक्त किया जाता है। ये यूनिट होती है, एक मात्रक होता है। जैसे चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, वैसे ही इसमें जो लक्स होता है ये प्रदीप्त घनत्व का मात्रक होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसका मात्रक होता है? तो ये प्रदीप्त घनत्व का मात्रक होता है। और इससे लक्स मीटर जो होता है उसमें मीटर लिख दिया गया है। तो मीटर का मतलब क्या है? मापना किसी भी चीज़ को। तो लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वी मेजर्ड फ्रॉम लक्स मीटर। फिर इसके बाद लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या है? दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने में किया जाता है। अब लैक्टोमीटर, देखिए लैक्टो शब्द जो आया है वो लैक्टोज से आया है। लैक्टोज जो होता है वो बेसिकली शर्करा होती है। जैसे कि कोई भी शर्करा है, तो शर्करा जो होती है, शर्करा, उसमें पीछे जो शब्द शर्करा की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उसमें पीछे आएगा ओज। ओज वर्ड जो होता है वो शर्करा से रिलेटेड होता है। ओज, OS, ओज।
जैसे कि आपने सुना होगा ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये सारे क्या हैं, ये सब शर्करा होते हैं। तो लैक्टोज जो होता है, ये लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है, या इसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा किसको कहा जाता है, लैक्टोज को। तो लैक्टोज होती है दुग्ध शर्करा। अब इसमें कि देखो क्या लिख दिया गया है, लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर जो होता है, इससे क्या मापा जाएगा, दूध का सापेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता नापा जाएगा। फिर अगला बढ़ते हैं आगे, अगला क्या है, हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर जो है वो तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में। तो सापेक्षिक घनत्व, घनत्व का मतलब होता है उसका जो टोटल द्रव्यमान है और बटे में उसका जितना भी वॉल्यूम है, यानी घनत्व बराबर जो फॉर्मूला होता है, घनत्व क्या होती है, डेंसिटी, द्रव्यमान क्या होता है, मास, और वॉल्यूम क्या होता है, v। तो घनत्व बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, और घनत्व का मात्रक क्या होगा, मास लिखा है हमने, मास यानी कि द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और वॉल्यूम मतलब क्या, आयतन, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये घनत्व का मात्रक होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो सापेक्षिक घनत्व मापने में किया जाता है किसका, हाइड्रोमीटर का प्रयोग। और इसके बाद अगला है हाइग्रोमीटर। अब हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर को आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, एग्जाम में ये बहुत कंफ्यूज करता है। हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता यानी वायु की आर्द्रता नापी जाती है। अब ये आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता मीन्स होता है नमी, आर्द्रता मीन्स नमी। तो हवा में कितनी नमी है इसको नापा जाता है किससे, हाइग्रोमीटर से। तो वायु की जो नमी होती है उसको नापते हैं हाइग्रोमीटर से। और हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं, तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व। आगे अगला देखते हैं, अगला क्या है, मैनोमीटर। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है, गैस का जो प्रेशर होता है वो मापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर होता है उससे विद्युत धारा की उपस्थिति जांची जाती है कि कहीं पर लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे कि टेस्टर होता है हमारा, तो टेस्टर एक पेचकस की तरह से होता है, तो उसको तार में टच करके, वायर में टच करके देखते हैं कि कहाँ पर लाइट आ रही, कहाँ पर नहीं आ रही है। वैसे ही गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, विद्युत धारा की उसमें उपस्थिति जांची जाती है। इसके बाद अमीटर। अमीटर जो होता है इससे विद्युत धारा को ही मापा जाता है कि कितने एम्पियर की विद्युत धारा आ रही है, 1 एम्पियर की, 2 एम्पियर की, 3 एम्पियर की। तो ये अमीटर से मापा जाता है। अगला क्या है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से क्या नापा जाएगा, वायु की गति, हवा में कितनी गति है, कितने किलोमीटर पर स्पीड से वायु चल रही है। तो किलोमीटर पर आवर से जो घंटा नंबर ये नापा जाएगा, ये किसको नापा जाएगा, वायु की गति, किससे, एनीमोमीटर से। आगे क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या नापा जाएगा, विद्युत विभवांतर, विभवांतर नापा जाएगा। और विभवांतर क्या होता है, विभवांतर का कभी कभी मात्रक भी पूछ दिया जाता है। तो विभवांतर को V से लिखते हैं, और V बराबर फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। तो W यहाँ पर क्या होता है, कार्य, और Q क्या होता है, आवेश। तो W कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और दोस्तों यही ऊर्जा का भी यही मात्रक होता है, कार्य का भी यही मात्रक और ऊर्जा का भी यही मात्रक। तो V बराबर W/Q, और Q होता है हमारा आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पर जूल बटे कूलाम, बटे को क्या पढ़ते हैं हम लोग, प्रति पढ़ते हैं। तो यानी कि विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। तो ये वोल्ट मीटर का किससे मापा जाएगा, विद्युत विभवांतर मापा जाएगा वोल्ट मीटर से। और अमीटर से क्या नापा जा रहा था, विद्युत धारा को नापा जा रहा था। सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है, भूकंप की तीव्रता, कि भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से नापा जाता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया, 4.8 की, 5.8 या 7.8। तो ये भूकंप की तीव्रता नापी जाती है सिस्मोग्राफ से। फिर अगला क्या है, थर्मामीटर। ये तो सब जानते होंगे, थर्मामीटर से क्या नापा जाता है, ताप मापा जाता है, जो बॉडी का कितना तापमान है, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान है, वो मापा जाता है। यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं कि जो सामान्य मनुष्य होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम्स में, कि सामान्य मनुष्य का जो मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों वो जो डिग्री सेल्सियस में होता है फ़ारेनहाइट में, तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। और जो सेल्सियस में होता है वो सेल्सियस में होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, या इसको कभी कभी पूरा 37 भी लिख दिया जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस।
यानी कि 36.9 डिग्री सेल्सियस या पूरे 37 डिग्री सेल्सियस भी इसको कह दिया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है? उच्च ताप मापने में, जैसे कि 1500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक के ताप को हमें मेज़र करना है तो उसके लिए हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि भट्टियाँ होती हैं, वात्या भट्टी सुना होगा आपने, परावर्तनी भट्टी सुना होगा। तो इन भट्टियों में जो तापमान होता है वो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। 1500 से 2000, कभी कभी 3000, इतना ज़्यादा तापमान होता है। इन भट्टियों में धातुओं को गलाया जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम धातु है, कॉपर धातु है, गला करके बनाया जाता है कुछ नया मेटल। जैसे कि पिस्टन वॉल वगैरह जो बनाए जाते हैं वो इतने टेम्परेचर पर गला करके धातु को बनाए जाते हैं, सांचे में बाकायदा ढाल दिए जाते हैं। तो पायरोमीटर से क्या किया जाता है? बहुत ही उच्च ताप मापा जाता है। और पायरो जो शब्द है ये आया है सन से, PYRO, पायरो मतलब क्या होता है कि इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर मापा जाएगा। जैसे कि सन, सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो होता है दोस्तों लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो उसको मापा जाता है विकिरण उत्तापमापी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? पायरोमीटर। तो पायरोमीटर से सन का जो तापमान है सूर्य की सतह का उसको भी मापा जाता है पायरोमीटर से। आगे देखते हैं कैरेट मीटर। तो कैरेट मीटर, कैरेट तो सुना होगा आपने। कैरेट क्या होता है? सोना। सोने में हम लोग सोना कै में खरीदते हैं? कैरेट में खरीदते हैं। तो उस कैरेट मीटर से क्या नापा जाएगा? सोने की शुद्धता को मापा जाएगा। फिर अगला है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आप सबने देखा होगा, डॉक्टर के पास होता है, जिसको हम लोग आला भी कह देते हैं कभी कभी क्या कहते हैं, उसको आला कहा जाता है। तो स्टेथोस्कोप क्या नापता है? हृदय की गति। वो उसमें 2 ईयरफोन जैसे होते हैं और वो डॉक्टर अपने चेस्ट में, अपने हार्ट में लगा करके पेशेंट के हार्ट की जो हार्ट बीट होती है, ध्वनि होती है, उसको सुनता है। तो स्टेथोस्कोप क्या होता है? हृदय की ध्वनि को सुनने में प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। अब स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है इससे रक्तचाप मापा जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर, BP नापा जाता है। तो रक्तदाब मापा जाता है। और जो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है वो कितना होता है? लगभग 80 से 120 mmHg। 80 से 120 mmHg, मिलीमीटर दाब पारे के बराबर होता है। तो 80 से 120 mmHg, 80 से 120 mm के बीच में भी जिस मनुष्य का भी जिसका भी तापमान जो है वो इतने बीच में आता है, इतनी रेंज में आता है, तो वो मनुष्य स्वस्थ माना जाता है। और इससे कम या ज़्यादा होता है तो वो अस्वस्थ माना जाता है। तो आगे अगला क्या है? फैदोमीटर। फैदोमीटर से फैदम, फैदोमीटर जो बना है ये फैदम शब्द से बना है। फैदम मीन्स होता है दोस्तों गहराई। तो फैदम मीन्स गहराई। तो समुद्र की गहराई को नापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये स्पेशली समुद्र की गहराई को ही नापने में किया जाता है। तो समुद्र की गहराई को फैदोमीटर से नापते हैं। और टैकोमीटर क्या होता है? टैकोमीटर राउंड्स पर मिनट। राउंड्स पर मिनट जैसे कि आपने देखा होगा गाड़ियों के इंजन्स में लिखा होता है, जिसमें व्हील लगे हों तो उसमें लिखा होता है कि 720 राउंड पर मिनट, 3000 राउंड पर मिनट। तो 1 मिनट में वो मशीन के जो व्हील हैं वो कितनी बार घूम रहे हैं वो होता है राउंड पर मिनट। अब जैसे कि कब थ्रेशर जो होता है, गेहूं की जब मड़ाई जिससे वगैरह होती है, तो उसमें भी लिखा होता है कि 720 RPM। तो उसका मतलब उसका जो व्हील है वो 720 राउंड पर मिनट का एवरेज देता है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्या है? पायरोहेलियोमीटर। तो पायरोहेलियोमीटर से क्या नापा जाता है? सौर विकिरण। अब ये भी वही देखिए, अभी पायरोमीटर आया था और ये क्या है? पायरोहेलियोमीटर। तो हेलियो जो शब्द है, हेलियो से हीलियम बना है और हीलियम का प्रतीक चिन्ह जो होता है वो He होता है। हेलियो मतलब होता है कि सूर्य की जो सतह होती है, हेलियो मतलब सन की जो सरफेस होती है उसको हेलियो कहा जाता है। तो हेलियो से सौर विकिरण को नापा जाता है कि सूर्य विकिरण में कितना टेम्परेचर है उसको नापा जाता है। फिर आगे देखते हैं फोनोमीटर। फोनोमीटर तो जानते होंगे आप, फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो फोनोमीटर से क्या होगा कि फ़ोन की जो ध्वनि है उसकी तीव्रता को मापा जाएगा फोनोमीटर से। फिर स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण। ये एक उपकरण होता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे सूर्य की फोटोग्राफी देखी जाती है। अगला कार्डियोग्राम। कार्डियो सुना होगा आपने।
कार्डियो मीन्स होता है हार्ट, तो कार्डियो मीन्स होता है हार्ट, कार्डियो मीन्स हार्ट। और जैसे हृदय से संबंधित जितने भी काम होते हैं या हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, हृदय के अध्ययन को कहते हैं हम लोग कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, किसी भी शब्द के बाद में अगर लॉजी शब्द जुड़ जाए तो उसका मतलब होता है उससे संबंधित अध्ययन करना। तो हृदय का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ हार्ट, वो कहलाता है कार्डियोलॉजी कहते हैं उसको। तो कार्डियोग्राम जो होता है उसका यूज़ किस में होता है, हृदय की गति को मापने के लिए, हार्ट की जो स्पीड है उसको मापने के लिए कार्डियोग्राम का यूज़ करते हैं। अब ये आगे अगला क्या है, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या होता है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। ये एक नई प्रकार की चीज़ है, झूठ का पता लगा देती है पॉलीग्राफ। पॉली मतलब क्या होता है, पॉली का केमिकल में तो मतलब होता है, यानी कि रासायनिकी में तो मतलब होता है बहुत सी चीज़ें, या मैनी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कार्बन की लंबी चेन, उसमें पॉली शब्द का यूज किया जाता है। और पॉलीग्राफ जो है इसमें यहाँ पर मतलब है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। फिर अगला क्या है, नेक्स्ट है हमारा बोलोमीटर। बोलोमीटर से क्या किया जाता है, तापमान में परिवर्तन को माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में इसका उपयोग किया जाता है। तो तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा, तापमान में कितना परिवर्तन हो रहा है, ऊष्मा में कितना परिवर्तन हो रहा है, और इसमें जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसको मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थे कुछ अध्ययन या उपकरण। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर देख लेते हैं। हॉर्स पावर को क्या कहते हैं, हॉर्स पावर मीन्स HP होता है, इसको HP से दिखाते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, अश्व शक्ति, और इंग्लिश में कहते हैं इसको हॉर्स पावर। हॉर्स मीन्स क्या होता है, घोड़ा, और शक्ति मीन्स क्या होती है, पावर। तो यहाँ पर हॉर्स पावर को क्या कह देंगे, घोड़ा शक्ति नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, अश्व शक्ति कहते हैं। तो ये क्या होता है, शक्ति को मापने वाला यंत्र होता है। बड़े यंत्रों एवं मोटरों की शक्ति को हॉर्स पावर में ही लिखा जाता है। तो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन होता है ये कई बार पूछा जा चुका है कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना, 746 वाट। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट, 746 वाट। तो 1 हॉर्स पावर बराबर कितना, 746 वाट। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो होता है ये बेसिकली ऊर्जा की एक यूनिट होती है, और ऊर्जा की यूनिट होती है। और 1 किलोवाट घंटा का मान ये भी खूब पूछा जाता है, रेलवे के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा गया था इस बार। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं ये पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसको चेंज कैसे करते हैं बता देते हैं हम आपको। तो 1 किलो लिखा है, तो 1 किलो मतलब क्या होता है, 1000। तो ये आ जाएगा 1000 गुणा वाट, घंटा, वाट तो वाट ही रहेगा, और ये जो घंटा होगा, घंटा को सेकंड में लिख दिया जाता है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60, और 1 घंटे में कितने मिनट, 60। तो टोटल जो सेकंड आएंगे 24 घंटे में वो कितने आ जाएंगे, 60 गुणा 60, 3600। तो 60 गुणा 60 कितना आ जाएगा, 3600। 3600 में कितने जीरो, 2 जीरो, और इसमें कितने जीरो, 3 जीरो। तो 6 संग 36, और गुणा 10 की घात 5 ये लिखा जाता है। पहली बात तो ये 36 गुणा 10 की घात 5 भी लिख सकते हैं, या तो फिर इसको इसकी जगह पर और भी कुछ लिखा जा सकता है, 36 गुणा 10 की घात 5, या हम कह दें अगर इसमें पॉइंट लगा दें तो ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6, यानी इसमें एक घात और बढ़ जाती है। यहाँ पर पॉइंट है अभी इस जगह पर, और जब एक अंक इधर लाते हैं तो इसमें घात जो होती है वो एक इंक्रीज हो जाती है। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब ये मान हो गया 1 किलोवाट घंटा का कितना, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, और या तो फिर 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। अब इसमें क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटे का मान 3.6 मेगा जूल होता है। तो दोस्तों जो 1 मेगा जूल होता है वो 1 मेगा जूल, 1 मेगा बराबर कहते हैं हम लोग 10 की घात 6 जूल। ठीक, 1 मेगा में 10 की घात 6 होते हैं, जूल हो या जो भी हो, तो जूल मात्रा के हिसाब से लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ऊर्जा होती है ये। तो यहाँ पर 1 मेगा बराबर कितने होते हैं, 10 की घात 6।
तो यहाँ 3.6 तभी क्या कह दिया गया है, मेगा जूल। तो इसको 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ कहते हैं इसको। तो यही क्या होता है, मेगा जूल के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, मैक। अब मैक क्या होता है कि अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। बहुत ही अधिक चाल जो बहुत तेज चल रहा हो, जैसे कि एरोप्लेन की स्पीड है, हेलीकॉप्टर की स्पीड है, इसकी स्पीड को मापने के लिए मैक का प्रयोग करते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहा जाता है। और एक मैक से अधिक चाल जो होती है उसको सुपरसोनिक, जैसे मिसाइल की जो स्पीड होती है, सुपरसोनिक मिसाइल वगैरह आते हैं तो उनकी स्पीड को हम लोग सीधे मैक से लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर से नहीं लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक मैक होता है, एक मैक, 1 मैक इज इक्वल टू होता है 250 किलोमीटर पर आवर, यानी एक मैक में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आती है एक मैक में। 1 मैक इज इक्वल टू 250 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें एक मैक बराबर होता है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो एक मैक से अधिक चाल होती है तो उसको सुपरसोनिक चाल कहा जाता है, सुपरसोनिक स्पीड, यानी कि जो हमारे मिसाइल वगैरह हैं उनकी स्पीड जो है वो सुपरसोनिक में लिखी जाती है। और 5 मैक से यदि अधिक चाल हो जाए तो उसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। लड़ाकू विमानों को आगे लिखा भी है, लड़ाकू विमानों की गति को मैक से व्यक्त करते हैं। लड़ाकू विमान यानी कि जो भी होते हैं उनकी गति को मैक से लिखा जाता है। आगे अगला क्या है, सोनार। सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाता है बहुत बार। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार मीन्स साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार क्या होता है, यह पराश्रव्य तरंगों के प्रयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में सहायक उपकरण है। पनडुब्बियों के नौवहन का उपयोग किया जाता है। सोनार बेसिकली जो है समुद्र में भीतर किसी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने का सहायक उपकरण है। पराश्रव्य तरंगे इसमें होती हैं। अब यहाँ पर पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, देखिए तरंगे जो होती हैं वो साउंड वेव्स जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं श्रव्य, जिनको हम सुन सकते हैं, और दूसरी होती हैं अवश्रव्य, जिनकी आवृत्ति इतनी कम होती है जिन्हें हम सुन भी नहीं सकते, और तीसरी जो होती हैं वो होती हैं पराश्रव्य तरंगे। तो पराश्रव्य तो तरंगे जो होती हैं वो बेसिकली होती हैं 3 टाइप की। कौन कौन सी, एक श्रव्य, दूसरी अवश्रव्य, तीसरी पराश्रव्य। जो श्रव्य तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, इनको हम लोग सुन सकते हैं। और जो अवश्रव्य होती हैं उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम होती है। और जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब ये 20,000 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, चाहे कितनी भी हो, तो वो किस में गिनी जाएगी, पराश्रव्य में गिनी जाएगी। तो पराश्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। अब आगे क्या है, नॉट। नॉट क्या होता है, समुद्री जहाज की गति को मापने का यंत्र है। अगर समुद्री जहाज की गति है उसको नॉट में मापा जाएगा। फिर आगे क्या है, रडार। रडार क्या होता है कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये काम किस में आता है, यह सूक्ष्म वस्तुओं या सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने का कार्य करता है। वायुयानों में परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कोई वस्तु है उसको पता करने के लिए, जैसे कि बॉडी में जो स्कैन किया जाता है वो भी रडार के थ्रू किया जाता है कि कौन सी वस्तु कहाँ है। अब ये जैसे समुद्री जहाज़, अपनी नेवी जो होती है, नेवी में कि कौन सा जहाज़ है तो कहाँ पर है, उसकी क्या स्थिति है, क्या लोकेशन है, उसको देखने के लिए रडार का यूज़ करते हैं। तो रडार से सब पूरी उसमें डिटेल पता चल जाती है कि कहाँ पर कौन सा शिप आ रहा है या जा रहा है, उसमें क्या है, ये सब जानकारी हमें रडार के थ्रू मिल जाती है। तो रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब इसके बाद अगला क्या है कि रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता नापी जाती है। ये रिक्टर स्केल है। रिक्टर स्केल से भूकंप की जो तरंगें होती हैं इसकी तीव्रता को मापा जाता है। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंप की तीव्रता को वो भी मापता है। वो किस तरह से मापता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया है, 4.8 की 7.8। और रिक्टर स्केल पर भूकंपी तरंगों की जो तीव्रता होती है, भूकंपी तरंगें भी जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे, तो उसको भी मापा जाता है। तो वो रिक्टर स्केल पर देखी जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ में।